हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो धरती है उसमें कई बार क्या होता है, हमें सॉवरिंग देखने के लिए मिलता है। यानी कि हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है जैसे जब कोई मेटेरॉइड गिरता है, धरती के अंदर आता है, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे चमकने लगता है। ठीक है, सन के पास से गुजरता है तो बहुत बड़े वो एक तरीके से फ्लैशेस पैदा करता है। और सेम चीज़ हमारे धरती के साथ होता है। ये मई के मंथ में होता है और अक्टूबर के मंथ में होता है। तो दोस्तों, इस दौरान जो हो रहा है जिसका नाम है ईटा एक्यूरेट मेटेओर शॉवर, इसी के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। और ये इस वक्त अपने पीक पे है। यानी कि ये जो शॉवरिंग था ये 15 अप्रैल से शुरू हो चुका था और ये अपने पीक पे 5 से 6 मई के बीच में ही आता है। ये दोस्तों हर साल मई के बीच में ही इसका हमें पीक देखने के लिए मिलता है। यानी कि ये क्या होता है, एक तरीके से फ्लैश हमें मिलता है। आप देखेंगे दोस्तों, जब कोई कमेट होता है, जब वो सूरज के पास से गुजरता है तो उस दौरान क्या होता है, वो बहुत सारे आप देखेंगे कि फ्लैश पैदा करता है, उसकी पूंछ बन जाती है। तो सेम चीज़ यही होता है दोस्तों, हमारे धरती के पास जो हर साल हमें देखने के लिए मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलता है, वो होता है उन कमेट का कचरा। वो कचरा हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में आता है, टकराता है और हमें ऐसे फ्लैशेस देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों, इसी फ्लैश के बारे में आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे आखिर ये फ्लैश क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्यों होते हैं, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और ये जानेंगे कि कैसे जो कमेट है वो हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा है, प्लेन्स में नहीं आ रहा है, हमारे ऑर्बिट में नहीं आ रहा है, हमारे पास से भी नहीं गुजर रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी ये हमें फ्लैशेस क्यों देखने के लिए मिलते हैं और उसका कारण वो हैली कमेट क्यों होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इस घटना की बात करेंगे। तो इस घटना में अगर हम देखें तो ये 15 अप्रैल को एक्टिव हो चुका था। ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर पे हमें ये देखने के लिए मिलेगा। और ये इस वक्त अपने पीक पे है, यानी कि 5 से 6 मई तक ये लगातार पीक पे होगा। हम इसको ज़्यादा फ्लैशेस दे सकते हैं, यानी कि हर घंटे लगभग 30 से 40 स्पॉट्स हमें ये देखने के लिए हमें यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, ये ऐसे ही होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों, आप देखेंगे ये रंगीन फ्लैशेस हमें ये देखने के लिए मिलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसको आपने मूवीज में कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लैशेस होते हैं। ये हमें कहाँ पे दिखेंगे, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ जानने लायक है कि ये एक तरफ काफ़ी ज़्यादा दिखता है और दूसरी तरफ, ठीक है, हमें कम दिखता है। जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर पे हमें ज़्यादा दिखेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे हमें कम देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि एक तरफ से ये जो लाइट्स आती हैं वो एक तरफ आ रही हैं और दूसरी तरफ से आप देखेंगे वो दूर जा रही है। जैसे कि आप समझिए ये दो जगह है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। मान लीजिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो एक तरफ आप देखेंगे, ठीक है, ये जो लाइट है इस तरफ आ रही है, तो इस तरफ से अगर देखेंगे आप तो लाइट है इनसे दूर जा रही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो स्पॉट्स होते हैं ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे जो स्पॉट्स होते हैं हमें कम देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों, इसका रीजन जैसा कि मैंने बताया, जो कमेट होता है उसका कचरा होता है, उसी की वजह से ये देखने के लिए मिलता है। अगर दोस्तों बात करें तो इसी तरीके का एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओरियोनाइट्स मेटियोर शॉवर करके बोलते हैं, जो कि अक्टूबर में हमें ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर मई और अक्टूबर में देखने के लिए हमें ये क्यों मिलता है। तो दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जैसा कि मैंने बताया, जो कमेट होता है और कमेट का जो ऑर्बिट होता है वो सबसे बड़ी वजह है। यानी कि अगर आप समझिए कि अगर कोई आप गाड़ी चलाते हैं, आप एक राउंड के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, तो जो गाड़ी होती है वो लगातार धुआं अपने अंदर से निकालती रहती है। तो यानी कि वो धुआं जो होता है एक ऑर्बिट बना लेता है। अगर स्पेस में हम देखें तो वही जो कचरा है, तो सेम चीज़ यहाँ पे दोस्तों, जो कमेट होता है वो लगातार घूमता रहता है और घूमने की वजह से वो अपना एक ऑर्बिट बना लेता है और उस ऑर्बिट में उसके छोड़े हुए कचरे होते हैं। और उसी कचरे में क्या होता है, जब जो हमारा अर्थ होता है बार बार जाता है, उस ऑर्बिट से होकर गुजरता है, तो वो हमें सावरिंग देखने के लिए मिलता है। अभी दोस्तों इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फिगर के थ्रू भी समझाऊंगा कि किस वजह से जो हमारा अर्थ होता है इन कमेट के बीच में आ जाता है, इनके डेब्रिस के बीच में आ जाता है और हमें ये सावरिंग देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अगर नासा की बात करें तो नासा के हिसाब से जो हम कह सकते हैं, जो हमारे ज्ञान में है, जो हमें पता है, तो लगभग 4000 ऐसे मेटेरॉइड हैं जो हमारे कांटेक्ट में, यानी कि 3910 कॉमेट ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिलियन ऐसे कमेट हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो कि हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा रहे होते हैं। कुछ कमेट दोस्तों उसमें ऐसे होते हैं जो कि 100 साल तक, हजार साल तक वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो नेपच्यून है उसके आखिरी छोर तक जाके वो चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर ये चक्कर कैसे लगाते हैं, क्यों इतना बड़ा ये ऑर्बिट ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता है कि ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, क्यों ये चक्कर लगाते रहते हैं हजारों साल तक, ये चक्कर क्यों लगाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर ऑर्बिट बहुत बड़ी होगी उनको छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं छोड़ते हैं, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले रीजन समझते हैं कि आखिर इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो जैसा मैंने बताया, जो हैली कमेट है यही इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो कि हमारे सूरज का यहाँ पे चक्कर लगाता है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, अगर ये हमारा सन है, आप देखेंगे इसके पास क्या है, धरती चक्कर लगाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, मार्स सब चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो हैली कमेट है इसका अगर आप ऑर्बिट देखेंगे ये इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे कि धरती चक्कर लगा रही है सर्कुलर, ठीक है, लगभग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इस तरीके से एकदम मतलब एकदम इलेक्ट्रिकल, एकदम चिपटा है ये, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आप समझिए ये सूरज का चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब सूरज चक्कर लगाते वक्त ये धरती इस तरफ लगा रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दो तरीके से लेयर बने हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जब ये कमेट इसका चक्कर लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कचरा छोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कमेट भले ही कहीं पे हो, मान लीजिए कमेट यहाँ पे है, लेकिन इसका जो कचरा है अपने ऑर्बिट में यहाँ पे लगातार घूमता रहेगा। यानी कि भाई उनके ग्रेन्स है, छोटे छोटे ग्रेन्स है, तो उनकी अपनी स्पीड होगी और वो क्या करते हैं अपने इसी, ठीक है, ऑर्बिट में ये लगातार घूमते रहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि आप समझिए, होता क्या है कि जैसे जो धरती है, धरती यहाँ पे चक्कर लगा रही है, मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये अर्थ धरती हमारा चक्कर लगा रही है। तो मान लीजिए कि एक बार ये इस ऑर्बिट से होकर गुजरेगी, मतलब यहाँ से गुजरेगी ये, तो इस ऑर्बिट को ये क्रॉस कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब इस ऑर्बिट को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं, जो कचड़े हैं, ये क्या करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर से टकराएंगे। अब दोस्तों जो कचड़े की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप समझिए, जो कमेट होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से आइस क्यूब से बना होता है। यानी कि उसके अंदर डस्ट होता है, सॉइल होते हैं, लेकिन उसके अंदर पानी का टुकड़ा होता है, यानी कि बर्फ के रूप में वो जमे होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत भारी मात्रा में होते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे कि जब ये धरती के पास से जाएगा, जब ये धरती के पास से सन के पास से गुजरेगा, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, ये इस ऑर्बिट में, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो ग्रेन्स होते हैं दोस्तों, मान लीजिए इसका ऑर्बिट है, तो इस ग्रेन्स इस ऑर्बिट में ये यहीं पे चक्कर लगाने लगते हैं, इसी में घूमने लगते हैं। अब ये जो ग्रेन्स है दोस्तों, ये भी जैसे समझिए आप, ये छोटे दाने हैं, लेकिन इन छोटे दानों में भी क्या है कि सॉइल है, ठीक है, वाटर आइस क्यूब है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। अब क्या होता है, अब मान लीजिए कि हमारी जो धरती है, ठीक है, सन, ये सन है, इसका चक्कर लगा रही है धरती। तो धरती क्या है, यहाँ पे मई के मंथ में आप देखिए, ठीक है, मई के मंथ में जब इसके पास आई तो यहाँ पे जो दाने थे, ठीक है, ये हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर से यहाँ से ये टकराए और उसी वजह से हमें यहाँ पे सॉवरिन देखने के लिए मिला। अब आप बोलेंगे अक्टूबर में क्यों देखने के लिए मिलता है, तो अक्टूबर में इसलिए देखने के लिए मिलता है, आप देखेंगे जब यहाँ से जाने लगता है इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ ये दूसरी बार क्रॉस करता है। यानी कि जो इसका ऑर्बिट है दूसरी बार इसको क्रॉस करेगा और फिर से जो दाने मौजूद होंगे जिसमें आइस है, वो फिर से क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर से टकराएगा। अब जाहिर सी बात है, वो आइस है जैसे ही टकराएगा वो क्या होगा, एक तरीके से वाइपर में बदलने लगेगा और इस वाइपर के बदलने की वजह से ये सारा फ्लैश हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि जो हैली कमेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में तो नहीं आ गया, ये मैं धरती के पास से नहीं गुजर रहा है, ऐसा नहीं है। जो हैली कमेट है दोस्तों, ये लगभग 75 से 76 साल के अंतराल में ये हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरता है। यानी कि अगर हम जो कमेट को देखेंगे तो हमें 75 साल का हमें वेट करना है, उससे पहले ये हमें नहीं दिखेगा। यानी कि जो आप जो सावरिंग आप देख रहे हैं, ये इस कमेट का जो कचड़ा है उसकी वजह से हो रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसे बहुत सारे कमेट होते तो हमें बहुत सारे ऐसे सावर हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों जिसकी वजह से सावरिंग हो रही है, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी ले लें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हैली कमेट है इस तरीके से दिखता है। इसके जो पूछे बनती हैं दोस्तों, जो फ्लैशेस बनते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि एक प्लेनेट से ज़्यादा ये बड़े होते हैं, ये इतने बड़े मात्रा में होते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब आप कल्पना करिए कि जो हैली कमेट है वो कितना बड़ा हो सकता है। ये 15 किलोमीटर से लेके, ठीक है, यानी कि हम 15/9 किलोमीटर का हम कह सकते हैं। यानी कि इसकी जो अगर हम ऐसे बात करें, जैसे मान लीजिए कमेट है, ठीक है, तो ये लगभग ये 15 किलोमीटर ये लंबा होगा और लगभग 9 किलोमीटर ये क्या होगा, चौड़ा होगा। इस हिसाब से इतना बड़ा है ये। अब इसके अंदर क्या भरा है, लगभग पूरा पानी है, डस्ट है, ये सब है। तो इस वजह से क्या होता है, जब ये गुजरते हैं और इसी वजह से ये लगातार अपना कचरा निकालते रहते हैं और उसी कचरे की वजह से यहाँ पे होता है। अब दोस्तों हैली कमेट की अगर हम बात करें तो ये 240 BC से ही इसको देखा जा रहा है। देखा जाने का मतलब है खोजा नहीं गया था, इसको देखा जा रहा था। यानी कि जो लोग थे, हमारे जो प्राचीन लोग थे, वो उसको देख रहे थे। तो हमें कैसे पता चला कि 240 BC से ये देख रहे थे। आप दोस्तों देखेंगे जो भी चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं, जो भी नॉलेज पहले के टाइम में इकट्ठा किया जाता था, तो वो पत्थरों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे इसकी जानकारी हमें दी जाती थी। तो उस दौरान जब पत्थर खोजे जाते हैं तो उस दौरान ऐसे कमेट के बारे में बार बार यहाँ पे क्या किया गया था, क्या किया दोस्तों, कल्पना किया गया था, दिखाया गया था, चित्रण किया गया था। तो उस चित्र को देख के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि 240 BC से जो इंसान थे वो लगातार इसके बारे में चर्चा कर रहे थे।
अब दोस्तों इसकी जो खोज हुई थी एडमंड हैली के द्वारा हुई थी 1705 में, जब वो लगातार दूरबीन से इसको देख रहे थे और पहली बार इन्होंने इसको बताया कि हाँ ये एक तरीके से कमेट है जो कि इतने अंतराल में ये चक्कर लगाएगा। पिछली बार ये कब देखा गया था दोस्तों? पिछली बार 1981 में ये देखा गया था, ठीक है दोस्तों, 86 में, सॉरी दोस्तों। और ये हमें कब दिखेगा? 2061 में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सावर की बात कर रहे हैं, पूरा इसका जो हम कहते हैं ना, जो इसका जो बेसिक है वो हैली कमेट है। हैली कमेट की वजह से ये सावरिंग हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे ये कहा था कि हम दो चीज़ों के बारे में और चर्चा करेंगे कि आखिर कुछ ऐसे जो कमेट होते हैं वो क्यों हज़ारों साल तक चक्कर लगाते हैं और क्यों हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको छोड़ के क्यों नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारा सोलर सिस्टम आप देखते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि जो हमारे ग्रह हैं यही तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब शोध करना शुरू किया तब जाके उन्हें यह पता चला कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक तरीके से बबल डस्ट में ये फंसा हुआ है। यानी कि बबल डस्ट, यानी कि आप समझिए कि हमारा सोलर सिस्टम लगातार हमारे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। आप समझिए कि हमारी गैलेक्सी है, इसका ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये चक्कर लगाते वक्त आप देखेंगे जो हमारा गैलेक्सी होता है यहाँ पे बहुत सारे धूल कणों से भरा हुआ होता है, ठीक है, धूल कण उसमें होते हैं। जब धूल कण होंगे तो लगातार ये क्या होता है दोस्तों, लगातार इसका चक्कर लगाता है। इस वजह से जो धूल कण होते हैं इसे टकराते टकराते अपना एक लेयर बना लेते हैं और हमारा जो सोलर सिस्टम है दोस्तों इसी लेयर के अंदर ये छुपा हुआ है, ठीक है, इसी के अंदर ये ढका हुआ है। इस वजह से लेयर की भी अपनी क्या है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस है। यानी कोई चीज़ अगर बाहर निकलनी चाहेगी तो ये क्या करेगा, उसको एक तरीके से पुल करेगा पीछे की तरफ। जिस वजह से क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे कमेट ऐसे होते हैं जो नेपच्यून के बियॉन्ड जाके धरती मतलब हमारे सन का चक्कर लगाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इसी वजह से जो नासा है दोस्तों वो मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कमेट होंगे जो कि 100 साल से लेके 1000 साल तक सन का चक्कर लगाएंगे, मतलब एक चक्कर लगाने में उन्हें 100 साल से लेके 1000 साल तक यहाँ पे लग सकता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यहाँ पे जो डस्ट बबल है ये है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जाते जाते हम ये भी समझ लेते हैं कि आखिर जो कमेट होता है, ठीक है, एस्ट्रॉयड होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जो कमेट होता है जैसा कि मैंने बताया ये क्या होते हैं, एक तरीके से इनके अंदर लगभग पानी होता है और ये उस दौरान बने थे जैसे कि जब हमारी धरती बन रही थी, ठीक है, मतलब हाँ प्लैनेट बन रहा था, सब कुछ बन रहा था, उसी दौरान ये बने। और उस दौरान जो पानी के साथ जो डस्ट था उन्होंने इसको क्या किया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और ये एक तरीके से सन का यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। अब दोस्तों एस्ट्रॉयड की बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट में ही होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से रॉक होते हैं, एकदम कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम मेटेरॉइड की बात करें तो ये क्या होते हैं दोस्तों, काफ़ी छोटे टुकड़े होते हैं जो कि स्पेस में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब ये हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में आते हैं तब ये क्या होते हैं, मेटियोर हो जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, मेटियोर सावरिंग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और जब ये हमारे धरती से टकरा जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड बोलते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।